धातु तथा अधातु। इसके कुछ पार्ट को हटाया है, कुछ पार्ट बाकी हैं। ठीक, अध्याय है 3। पहले जानिए तत्व। वर्तमान में लगभग 118 तत्व हैं। इसको 2 पार्टों में बांटा गया। पहला है धातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम आदि। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। उन्हें अधातु कहते हैं। उन्हें अधातु कहते हैं, जैसे कार्बन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि। उसके बाद आता है उपधातु। वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण रखते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। कुछ नोट्स हैं। धातु के कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे पीटकर चद्दर बनाने की क्रिया आघातवर्धनीयता, खींचकर तार बनाने की क्रिया तन्यता। उसके आधार पर सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातुएं हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किमी लंबा तार बनाया जा सकता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इसकी तुलना पर लेड, मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। जो धातुएं कठोर सतह पर टकराने से आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। गैलियम तथा सीजियम धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है, मतलब इन्हें अगर खोल के हाथ पर रखा जाए तो तुरंत गलना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आता है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। आपके किताब में एक सक्रियता श्रेणी बना है। अब क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर सभी धातुएं उच्च क्रियाशील होते हैं तथा हाइड्रोजन के नीचे की धातुएं न्यून क्रियाशील होती हैं। उसके बाद आता है आयनिक यौगिक क्या होते हैं। किसी परमाणु से किसी दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण द्वारा बनने वाले आयनिक बंध को आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक बंध धातु तथा अधातु के मध्य बनता है, कारण धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। खनिज। प्रकृति में धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। सीधी परिभाषा है। खनिज प्रकृति में धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। अयस्क क्या है। जिन खनिज से या जिस खनिज से शुद्ध धातु सरलतापूर्वक तथा कम खर्च में व्यावहारिक रूप से प्राप्त की जा सकती है अयस्क कहलाते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। यह हो गया। इसमें अभी भी बाकी है कुछ चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, तो आप बाद में देख लीजिएगा या अगले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है।